नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के मई के महीने का राशिफल। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पे चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना काफ़ी उतार चढ़ाव बड़ा दिखाई दे रहा है। इस महीने के दौरान में आपको कुछ ऐसी जिम्मेदारियां ना चाहते हुए भी उठानी पड़ सकती है जिनके लिए आप मेंटली प्रिपेयर ना हो। जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं उन पर किसी प्रकार का लांछन या किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगने की कंडीशन बनती हुई दिखाई देनी है। इसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। सूझबूझ से अपने ऑफिस में दिए गए या नौकरी पे दिए गए कार्य को पूरा करने की जरूरत है। अपने काम में किसी प्रकार की कोई कमी ना छोड़े। जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं उनको इस महीने अपने जो भी प्रोजेक्ट है जिन पर वो काम कर रहे हैं, जिस कारोबार को वो चला रहे हैं, तो उसमें कुछ नई समस्या अचानक से उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है, तो उनसे आपको बच के रहने की जरूरत है। सूझबूझ के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस माह आपको भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है। मानसिक तनाव काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। जो बच्चे पेपर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस महीने में उन बच्चों को भी थोड़ा सा मानसिक तनाव ज्यादा हो सकता है, बर्डन ज्यादा बढ़ सकता है, सोच ज्यादा हो सकती है। उसमें वो काफी ज्यादा स्ट्रेस लेकर के बैठे हुए हैं। तो मैं ये सलाह दूंगा कि ज्यादा सर पर बर्डन रख करके किसी चीज को लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा शांतिपूर्वक फैसले लें। आपके लिए उज्जवल भविष्य है। आगे आने वाला समय आपके हित में रहेगा। सप्ताह का जो बीच का सप्ताह दिखाई दे रहे हैं, आगे आने वाले जो 15 दिन दिखाई दे रहे हैं मई के महीने के, तो इसमें आपको नए रास्ते, नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करें जो भी फाइनेंशियल लेन देन किसी का कोई चल रहा है तो उसमें किसी से उधार ना लें। यदि उधार ले रखा है तो उसको समय पर चुकाने की कोशिश करें। जो भी आप, क्योंकि किसी को कोई कमिटमेंट करते हैं या किसी को कुछ बोलते हैं तो कोशिश करें उस कमिटमेंट को उस पर्टिकुलर डेट पर पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि सामने वाला आपसे एक उम्मीद लगा करके बैठा हुआ है कि ये पर्सन मेरा इस समय में ये काम को कर देगा, और आप यदि उसकी उस उम्मीदों पे पूरा नहीं खड़ा उतरते तो उसका आपके प्रति विश्वास जो है वो खंडित होता है। वो विश्वास उतना नहीं कर पाएगा। जब आपको फिर भविष्य में सपोर्ट की जरूरत होगी तो आप अपने आप को अकेला फील करेंगे। साथ ही पारिवारिक और रिलेशनशिप में जो लोग जुड़े हुए हैं तो परिवार के वरिष्ठ नागरिकों का सहयोग मिलते हुए कम दिखाई दे रहा है। इससे आपको मन जो है वो दुखी होता हुआ दिखाई देता है। आपके घर में किसी प्रकार की कोई अचानक से बीमारी कह लो या कोई दवा दारू शुरू होने की संभावना दिखाई देती है, या कह लो कि अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल खर्चा घरों की चिंताओं को लेकर के होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि जिन लोगों का प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है तो मैं ये सलाह दूंगा कि कोर्ट कचहरी में जाने की बजाय उसको बाहर ही सुलह कर लेंगे तो आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही आप यदि कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं, किसी काम में, किसी कारोबार में, कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा कि इस महीने को टालना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में फैसला नुकसान की वजह बन सकता है। थोड़ा सा सूझबूझ से आप थोड़ा समय इंतजार कर सकते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही आगे आने वाले जो समय है वह आपके लिए एक जो उज्ज्वल भविष्य की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेहनत और अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से अपने कार्य को पूरा करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आपकी दिनचर्या ठीक नहीं रहेगी तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, काफ़ी ज़्यादा अनिद्रा का शिकार होना, मानसिक तनाव होना, हर्डल्स आना, रुकावटें ज़्यादा उत्पन्न होना ना, तो ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे बचने के लिए आप कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वह करेंगे तो फायदा होगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को खाना
भोजन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, जरूरत नहीं है कि भाई 50 लोगों को ही खिलवाना है या कोई भंडारा ही कराना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार 2, 4, 5 लोगों को जितनों को भी खिला सकते हैं। तो मंगलवार और शनिवार के दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही मंगलवार और शनिवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा यदि पढ़ते हैं, और यदि आपके पास समय हो तो मैं तो सलाह दूंगा कि भाई नित्य प्रतिदिन पढ़े, और कोशिश करें प्रत्येक दिन मंदिर जाएं, मंदिर में हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को पुष्पमाला चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपको सद्बुद्धि दें, सही दिशा में चलाएं, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये था आपका वृश्चिक राशि का मई का राशिफल। जय श्री कृष्णा। यदि आपको चैनल समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।